कल ही रात में महाराजगंज से प्रचार करके लौटे हैं और चुनाव प्रचार चल रहा था। लगातार हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट का बेटा वहाँ चुनाव लड़ रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ लगातार कैंपिंग कर रहे थे। एक न्यूज़ वायरल हुआ, हम तो यहाँ नहीं थे, महाराजगंज में थे, लेकिन उसमें बताया गया कि हमने किसी को वोट देने के लिए कहा बीजेपी को। एक तो हम मानते हैं कि इस तरह का आजकल इतना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया है कि कोई न्यूज़ भी किसी को फंसाने के लिए बनाया जा सकता है। लेकिन हम लोग चिन्हित कर लिए हैं कि कौन व्यक्ति द्वारा ये साजिश किया गया है, कितना रुपया उसको दे करके किया गया, तैयार किया गया है। तो बिल्कुल बेसलेस बात है, फर्जी बात है। ये बात सही है कि चुनाव की तैयारी हम बहुत दिनों से कर रहे थे। पार्टी ने हमारे लिए सीट भी मुजफ्फरपुर ले लिया था। इसके बाद जो सांसद अजय निषाद जी द्वारा ज्वाइन करके हमारे टिकट को झटक लिए, इससे हमको तकलीफ़ थी, है भी। लेकिन जब उनका नॉमिनेशन हुआ तो पार्टी के विधायक होने के नाते हम उस कार्यक्रम में गए। बोचहा में कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुआ, उसमें हम गए। कुरन्नी में तेजस्वी जी का कार्यक्रम हुआ, उसमें हम गए, और सभी कार्यक्रम में हम शामिल हुए। तो कुछ लोग इस काम में लगे हुए हैं कि बदनामी करा करके इनको नुकसान पहुंचावे। कौन नहीं जानता है मुजफ्फरपुर जिला का बच्चा चाह रहा था कि हम चुनाव लड़ें। आम जनता का डिमांड था कि लोकल आदमी एमपी नहीं हुआ है, इसलिए उनको लड़ना चाहिए। तो इसलिए कुछ लोग साजिश करके ये सब काम करना चाहते हैं। हमको उससे चिंता बहुत नहीं है, क्योंकि साजिश करने वाले का पर्दाफाश हो गया है। जिस आदमी ने इस काम को करवाया है उसकी भी जानकारी मिल गई है, और 2-4 दिनों के अंदर वो यहाँ अभी नहीं है, बाहर भागा हुआ है। तो उसको बुला करके आप सब लोगों के सामने में क्या किसके साजिश के तहत ये सब किया गया है। FIR कीजिएगा उसको लेकर। FIR हो या नहीं हो, जो विधिवत कार्रवाई है उसको कहीं ना कहीं आपकी मानहानि हुई है तो नहीं कीजिएगा। तो इस तरह का जो फर्जीवाड़ा किया है उसको जवाब हम लोग देंगे। कुछ लोग कुप्रचार कर रहे हैं। एक आदमी को हम टेलीफोन किए, मान लीजिए, या नहीं किए, ये तो बात की बात है, पता चलेगा जब उसके आने के बाद। तो एक आदमी को जानकारी मिली, कोई आदमी हमसे पूछेगा कि भाई हमारे पार्टी का तो आदमी नहीं रहा होगा, हमसे पूछ रहा है वोट किसको देना है। अजय निषाद को भैया हम नहीं देना चाहते हैं। तो ये बात वो बोल रहा है, तो साजिश के तहत अपना अभी चुनाव के बाद ये जारी हुआ है। एक ही आदमी को जानकारी थी, जो आदमी इस काम को किया होगा, यदि हुआ होगा सच्चाई में तो एक आदमी को जानकारी हो गया। वहाँ अभी आदरणीय हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में गए थे, तो उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को वोट नहीं देना है, हमको दीजिए चाहे एनडीए को दीजिए। तो उसमें उनका इंटेंशन कोई ख़राब तो था नहीं। उन्होंने कहा कि बड़े दल जो हारने वाले जीतने वाले होते हैं उसको वोट दिया जाता है। तो ये सब पर्दाफाश हम लोग करेंगे, हमको किसी की चिंता नहीं है। कुछ लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि विजेंद्र चौधरी को रोको, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो वो सब चाहते हैं कि राजनीति में हम कोई नुकसान पहुंचावे, लेकिन उसके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं अभी डेवलपमेंट का काम जो बचा हुआ है, चुनाव ख़त्म होते ही फिर शहर के सभी डेवलपमेंट के काम में और तेज़ी लाएंगे। तेज़ी आई भी है, लगातार अधिकारियों से बात होती रहती है। तो उसको रोकना चाहता है कुछ लोग, बदनाम करना चाहता है। जिस आदमी ने ये काम किया है वो किस पर्पज़ से किया है, किसके बहकावे में किया है, कितना पैसा लेकर के किया है, ये तो सब उजागर 2-4 दिन में 5 दिन में हो जाएगा, और हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। खत्म हो गया चुनाव, 20 को ख़त्म हुआ, 21 को ये ऑडियो वायरल हुआ। अब उसको वायरल करने से फ़ायदा क्या? अब अंदाज चुनाव के समय होता तो बदनामी करने के लिए, माइनॉरिटी के लोगों में मैसेज देने के लिए कि बीजेपी को मदद कर रहे हैं, ये साजिश किया गया। और उन्हीं लोगों द्वारा किया गया जो इस काम में लगे हुए हैं। ये सब पर्दाफाश हो जाएगा। क्या लगता है किसने कराया है ये? भाई कहने कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है, जो परेशानी में जी रहा है, जो हमारी लोकप्रियता से घबरा रहा है, जो हमारे काम से घबरा रहा है,
उसी काम का है। जब ये मतलब यहाँ 18 लाख पब्लिक है, उसमें से एक आदमी ने ये आरोप लगाया, एक आदमी ने आरोप लगाया 18 लाख पब्लिक में से, उसके पक्ष में भी कोई नहीं आया। तो सवाल कंफ्यूज कर रहा है। जो आदमी दूसरे पार्टी से आया है और माइनॉरिटी के लोगों को गाली दिया है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार के उम्मीदवार यहाँ से आया है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वो लड़े हैं, चुनाव 2 बार जीते हैं, और वही आदमी आकर के हमारे पार्टी टिकट ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनती है क्या? फिर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवारी 2 बार जीते, 4 बार उसके पिताजी रहे, इसके बाद तो हमारे यहाँ चले आए। इसी शर्त पे गए थे कि आप टिकट इसको दीजिए। लेकर विरोध आपने किया? हमने पार्टी के नेतृत्व को विरोध किया। हमारा नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में गया था, सिंगल नाम था। जो वहाँ एक स्क्रीनिंग कमेटी थी, उस स्क्रीनिंग कमेटी में हमारा 1 नंबर नाम था। ये जाके ज्वाइन करके गुमराह किया लोगों ने। किस आधार पर पार्टी टिकट दी है उनको? अब क्या दी है तो पार्टी का नेतृत्व जानेगा, लेकिन हम लोगों ने सही बात पहुँचा दी नेता तक। उनका वायरल हुआ था, वो क्या बोलते थे, एक अखबार में, एक तो चिट्ठी भी हमारे पास अभी है, जो चिट्ठी जारी किया है गृह मंत्री को, लिखा गया है कि ऐसे ऐसे मुसलमान के बारे में गंदी गंदी बातें, इस पर ये कार्रवाई होना चाहिए, सारा जगह फैला दिया बीमारी। तो वैसे लोगों के लिए कैसे कोई आदमी वोट मांगने जाएगा? उसके बावजूद भी हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पर मंच से भाषण देके वोट मांगने की अपील की पार्टी के होने के कारण, और सच्चाई सामने आएगी।